क्या आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? आप भी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पास हैं तो आपके लिए चपरासी भर्ती 2026 50,000 प्लस पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। कोई परीक्षा नहीं। जी हाँ भाई और बहनों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है और ये भर्ती भारत के सभी राज्यों के लिए रहेगी। ऑल इंडिया जॉब है। यहाँ पर जो नौकरी है वो आपको अपने गाँव के अंदर मिल सकती हैं। लेकिन रुकिए, इस भर्ती से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें हैं जिन्हें अगर आप आवेदन फॉर्म भरते समय ध्यान में नहीं रखते हैं तो फॉर्म आप गलत भरेंगे, जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखना है। आगे हम आपको बताएंगे कि जो चपरासी की भर्ती है उसमें कौन कौन से विभागों के यहाँ पर चपरासी के पोस्ट हैं, अलग अलग विभागों के यहाँ पर चपरासी के पोस्ट रहेंगे, कौन से पोस्ट की क्या योग्यता मांगी गई है। आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास है, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं तो कौन कौन से पोस्ट हैं उनके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर आवेदन के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है, कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई है। और हम आपको यह भी बताएंगे कि यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रत्येक पोस्ट में किस प्रकार से रहेगा, एज लिमिट आपकी किस प्रकार से रहेगी। अगर आपकी भी आयु 18 से 45 वर्ष के बीच में है तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखना है। आगे हम आपको बताएंगे कि आयु के अंदर कौन से पोस्ट में किस प्रकार से छूट मिलेगी। और यहाँ पर आप जैसा कि महिला उम्मीदवार हैं ओबीसी SC ST कैटेगरी से तो यहाँ पर आपको छूट भी मिल सकती हैं। तो आगे आपको वीडियो में चपरासी भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी देने वाले हैं कि यहाँ पर आवेदन का जो लास्ट डेट किस प्रकार से रहेगा, आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आवेदन फीस क्या लगेगी और सबसे ज़रूरी कि फॉर्म भरते समय आपको वो कौन कौन सी ज़रूरी बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर चपरासी भर्ती में आपके लिए अच्छे खासे पोस्ट भी रहेंगे। 50,000 प्लस लगभग आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे। जो आवेदन फॉर्म ये देख रहे हैं जिसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं मोबाइल फ़ोन से घर बैठे, महिला पुरुष दोनों के लिए भर्ती है, ऑल इंडिया जॉब है। तो वीडियो आपको पूरा ध्यान से देखना है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि यह वीडियो आप के किस राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं चपरासी भर्ती 2026 के नोटिफिकेशन पर। यहाँ पर आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं, साथ ही इसमें कौन आवेदन कर सकता है, कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो इसकी जो एलिजिबिलिटी किस प्रकार से रहेगी, कौन इसमें आवेदन कर सकता है। तो महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों से ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम अगर आप 8वीं पास हैं, 10वीं पास है तो भी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए अलग अलग प्रकार के चपरासी के पोस्ट रहेंगे। कुछ पोस्ट पर आपका चयन मेरिट से होगा तो कुछ पोस्टों पर आपका एग्जाम भी देखने को मिलेगा। भर्ती की सबसे और खास बात अच्छी है कि जो फ्रेशर उम्मीदवार हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया से अप्लाई भी फॉर्म आपको ऑनलाइन करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट की। जो पहला पोस्ट किस प्रकार से रहेगा, तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पर पहला जो चपरासी का पोस्ट है उसमें 8वीं पास भी महिला पुरुष आवेदन कर सकते हैं। जो सिलेक्शन है वो आपका मेरिट अनुसार रहेगा। यहाँ पर मेरिट परीक्षा आपको देखने को मिल सकता है। जो आपका काम रहेगा कार्यालय जो होगा उसमें सहायक और फाइल संबंधी कार्य होगा आपका। बाकी एज लिमिट के बारे में बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आपका एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि न्यूनतम 18 अधिकतम 40 वर्ष। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट को छूट भी दी जा सकती है। जो कि आरक्षित कैटेगरी से मेल है उनको भी छूट मिलेगी, जो महिला उम्मीदवार है उनको भी छूट मिलेगी विशेष सरकार के नियम अनुसार। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी किस प्रकार से आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं दूसरे पोस्ट की। जो दूसरा पोस्ट है कार्यालय परिचारक का, ऑफिस अटेंडेंट का पोस्ट है, जिसमें बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो यहाँ पर भी 10वीं पास मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। चयन आपका मेरिट परीक्षा के अनुसार देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो आपका काम होगा कार्यालय में दैनिक सहायक कार्य से जुड़ा। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 वर्ष, न्यूनतम 18 अधिकतम 40 वर्ष। बाकी आयु में यहाँ पर भी सरकार के नियम अनुसार छूट भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर कार्यालय परिचालक के पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से रहेगी। अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए इच्छुक उम्मीदवार तो आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो आपके लिए तीसरा पोस्ट है कार्यालय सहायक का, जिसमें बात करें कार्यालय सहायक की यानी कि ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट में भी आप आवेदन करना चाहते तो आपको 12वीं पास होना चाहिए। यहाँ पर भी जो चयन मेरिट या फिर परीक्षा के आधार पर आपको देखने को मिल सकता है। जो कार्यालय एवं रिकॉर्ड संबंधी कार्य आपका होगा काम, यानी कि ऑफिस वर्क रहेगा। बाकी यहाँ पर बात करते हैं आयु सीमा के बारे में तो न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम की बात करें तो 40 वर्ष। बाकी आयु में सरकार के नियम अनुसार यहाँ पर भी छूट मिलेगा। जो आरक्षित कैटेगरी से उम्मीदवार हैं, महिला उम्मीदवार हैं
और बाकी जो ओबीसी SC/ST कैटेगरी से उम्मीदवार पुरुष है उनको भी छूट मिलेगी। जो सामान्य कैटेगरी से उनके लिए 18 से 40 वर्ष एज लिमिट यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि आपका सिलेक्शन का प्रोसेस किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको कुछ पोस्ट के लिए मेरिट आधार पर चयन किया जा सकता है, तो कुछ पोस्ट में आपका एग्जाम भी देखने को मिल सकता है। फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल इससे ही होना चाहिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात करें तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट आपके बिल्कुल ही सही होना चाहिए। आवेदन से पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट को संभाल के रख लेना है, ताकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय भी आपके डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे होंगे तो सही रहेगा। बाकी आवेदन फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, तो पूरे डॉक्यूमेंट की आपको पहले से संभाल के डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी वगैरह बना करके रख लेना है। बात करते हैं यहाँ पर जॉब लोकेशन के बारे में कि आपका नौकरी स्थान किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सरकारी जो कार्यालय हैं, चाहे वो कोई भी कार्यालय है सरकार का, चाहे स्कूल से जुड़ा हो या फिर नगर निगम से जुड़ा हो या फिर कोई भी जो चपरासी पियोन का वहाँ पर पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, वहाँ पर आपको पोस्टिंग दी जा सकती है। ऑल इंडिया में जो विभाग हैं सरकारी कार्यालय, वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलेगी। जो सरकारी कार्यालय या विभाग, उसके तहत बात करें सरकारी स्कूल अगर आपके नज़दीकी सत्र में है, आपके गांव पंचायत में उसमें खाली पोस्ट हैं, तो वहाँ पर भी पोस्टिंग आपको दी जा सकती हैं। तो इस प्रकार से कहे तो आपको अपने गांव के अंदर नौकरी मिलने का भी सुनहरा अवसर देखने को मिल सकता है। बाकी आपके पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। तो यहाँ पर बात करें सबसे पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट के तौर पर, तो यहाँ पर आपको एजुकेशन के तौर पर आपका जो मार्कशीट है 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट से जुड़ा, वो डॉक्यूमेंट से जुड़े कहे तो प्रमाण पत्र हैं, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा बाकी आपका पहचान के तौर पर आधार कार्ड कैंडिडेट का होना चाहिए। जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहता है उसका आधार कार्ड है, फिर आपका निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, यदि लागू हो तो जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता देखने को मिलेगी। अगर आप ओबीसी SC/ST कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता देखने को मिल सकती है। बाकी पासपोर्ट साइज फोटो जो कि हाल ही का होना चाहिए कैंडिडेट का, चालू मोबाइल नंबर है, ईमेल ID है, स्वयं के हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी हैं, इसके अलावा बैंक पासबुक की कॉपी। कुछ इस प्रकार से जरूरी डॉक्यूमेंट आवेदन के अंदर लगेंगे, तो आपको ये डॉक्यूमेंट पहले से संभाल के रख लेना है, ताकि जो आवेदन फॉर्म भरेंगे तो उस समय कोई आगे दिक्कत न हो। कुछ जो नए कैंडिडेट हैं उनको पता नहीं होता है, वो आधे अधूरे डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर अपलोड करते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट पहले आवेदन से पहले संभाल के रख लेना है, या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में डिजिटल फोटोकॉपी बना करके रख लेनी है। अब बात करते हैं अप्लाई प्रोसेस की, ऑनलाइन अप्लाई कैसे किया जाता है और फॉर्म कहाँ से आपको भरना है। तो आपको सबसे पहले संबंधित विभाग की आधिकारिक वेबसाइट को खोलना है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर वेबसाइट पर आप पहली बार गए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नहीं तो लॉगिन करना है। फिर आपको रिक्रूटमेंट के सेक्शन पर जाना है, उसके बाद में आपको भर्ती का जो फॉर्म खुलेगा उस फॉर्म को भरना है। फॉर्म के अंदर आपका नाम है, आपका एड्रेस है, आपकी बेसिक और डिटेल है एजुकेशन से जुड़ी, वो आपको दर्ज कर देनी है फॉर्म के अंदर मांगी गई जानकारी। उसके बाद में जैसा कि आपको जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट की गई अपलोड कर देना है, उनकी फ़ोटोकॉपी को, जो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी उनको भी एक एक करके सही से अपलोड कर देना है। फिर फॉर्म को दोबारा भी चेक कर लेना है कि आपने अभी जो फॉर्म भरा है जिसमें जानकारी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी अपलोड की वो बिल्कुल सही है। उसके बाद में फॉर्म फीस लागू है तो दे देना, नहीं तो फॉर्म को सबमिट करके फॉर्म का जो PDF प्रिंट आउट है वो अपने पास सुरक्षित रख लेना है। कुछ इस प्रकार से अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है। इस प्रकार से आपके लिए अप्लाई प्रोसेस रहेगा। तो यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। पद योग्यता, आयु सीमा और चयन प्रक्रिया संबंधित विभाग के ऑप्शनल नोटिफिकेशन के अनुसार बदल सकती हैं। आवेदन से पहले आधिकारिक नोटिफिकेशन जरूर चेक करें। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सरकारी लेटेस्ट भर्तियों से जुड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहेगा।